हेलो फ्रेंड, ICAR T1 एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर नंबर ऊष्मा का है। इसमें पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा होती है। पहला का आंसर इज बी। किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा होती है। पहला का आंसर इज बी। दूसरा का, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। आंसर इज ए, अधिकतम। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, अधिकतम होती है। दूसरा का ए। तीसरा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। आंसर इज ए। तीसरा का आंसर इज ए। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर चौथा, दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। इसका आंसर इज ए, 63 केल्विन। दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा 63 केल्विन। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। आंसर इज ए, 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। आंसर इज ए। किसी वस्तु का ताप निम्न में से किसका सूचक है। आंसर इज डी, उसके अणुओं का औसत वेग। किसी वस्तु का ताप निम्न में से किसका सूचक है, उसके अणुओं का औसत वेग। क्वेश्चन नंबर सातवां, ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है विकिरण द्वारा। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है विकिरण द्वारा। आंसर इज सी। सातवां का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर आठवां, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर नौवां, अंगूठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। चालन तथा संवहन द्वारा। आंसर इज सी। अंगूठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है, चालन तथा संवहन द्वारा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10वां, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है 273 केल्विन। 10वां का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है। ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर। 11वां का आंसर इज ए। ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर। 11 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12, ओस पढ़ने के लिए वायु का ताप होना चाहिए ओसांक से कम। ओस पढ़ने के लिए वायु का ताप होना चाहिए ओसांक से कम। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, बर्फ की गुरुत्व ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। 5 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। फार्मूला होता है Q बराबर IT। तो 13 का आंसर इज बी। 80 गुणे 5 कर देंगे तो 8 पंजे 40, 400 कैलोरी आ जाएगा। तो 13 का आंसर इज बी, 400 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 14वां, ब्राउनी गति है। ब्राउनी गति एक अनियमित गति होती है। इसे टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहा जाता है। ब्राउनियन गति को टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहा जाता है। यह एक अनियमित गति है। क्वेश्चन नंबर 15, जब वाष्प संघनित होती है तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। आंसर इज ए। यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। पानी को गर्म करते हैं तो उसके बुल्ले ऊपर आने लगते हैं क्योंकि उसकी अणुओं की जो चाल है बढ़ जाती है।
16 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आंसर इज सी। 17 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि इससे पटरियों को गर्मी में ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों में पटरियों में ऊष्मीय प्रसार होता है, इसलिए उसे स्थान मिल जाता है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 जूल प्रति किग्रा मात्रक है गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किग्रा मात्रक है। 19 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20 परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप होता है। 20 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 21 किसी पदार्थ के 1 किग्रा द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। आवश्यक ऊष्मा को गुप्त विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 किग्रा द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आंसर इज ए। थैंक यू सो मच।